हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को इकोसिस्टम में पढ़ाएंगे। इकोसिस्टम का पूरा फंक्शन डिटेल में पढ़ाएंगे। इकोसिस्टम के फंक्शन में आप लोग को 4 चीजें बताए थे: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट्स का साइकिल और एनर्जी का फ्लो। ये हम एक एक करके डिटेल में पढ़ाएंगे। चलिए हम पहली बात जिक्र कर लेते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी, देखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी भी एनिमल को सस्टेन करने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा तो वो एनर्जी कंज्यूम ज्यादा करेगा, कम होगा तो वो कम करेगा। तो प्रोडक्टिविटी इन सेंस देखिएगा, प्रोडक्टिविटी एक चीज और यहीं पे ऐड कर लीजिएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब जो होता है, पहली बार जो होता है प्रोडक्शन करके सबसे ज्यादा एनर्जी गेन किया, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आएगा आपका प्लांट। प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करके कितना खाना बनाए, वो हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इस प्लांट को खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आता है आपका एनिमल। क्या आता है? एनिमल। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आएंगे प्लांट्स और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आएंगे एनिमल्स। ये चीज याद रखिएगा। अब हम बता देते हैं यहीं पे आपको एक चीज, व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्टिविटी क्या होती है? देखिएगा, प्रोडक्शन का मतलब होता है कि अगर फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो होता है खाना कितना बना, कितना खाना बना, ये उसका प्रोडक्शन है। फॉर्मेशन फूड का हुआ कितना, ये क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ। बट खाना बना और किस रेट से बना, 1 घंटे में कितना ज्यादा खाना बना, कितना कम खाना बना, ये उसकी होगी प्रोडक्टिविटी। क्या होगी? प्रोडक्टिविटी। खाना बना, प्रोडक्शन हुआ, और किस रेट से बना, वो क्या हुई? प्रोडक्टिविटी हुई। जैसे प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए पर यूनिट एरिया को लिया जाता है और टाइम को भी लिया जाता है। कैसे? जैसे देखिएगा, ये कोई एरिया है। क्या है? ये एरिया है। अब एरिया जैसे अभी का ले रहे हैं, अगर प्रोडक्शन हो रहा है, किसी कंपनी में हो रहा है या फिर किसी भी इंडस्ट्रियल में हो रहा है, कोई प्लांट ही ले रहा है, अगर 2023 से लेके 2024 में, किसमें? 2023 से लेके 2024 में कितना प्रोडक्टिविटी हुआ और कितने टाइम में हुआ, ये याद रखिएगा। इसी को कहते हैं यूनिट पर एरिया एट टाइम। टाइम के हिसाब से जो होता है कितना प्रोडक्टिविटी हुई एक एरिया में। देखिएगा, प्रोडक्टिविटी और पर यूनिट एरिया में यहीं पे मेजर किया जाता है कि अगर वेट को मेजर करना है, किसको? वेट को, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? वेट को मेजर करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? अगर वेट को मेजर करना है, किसको? वेट को मेजर करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ग्राम मीटर इनवर्स टू। ग्राम मीटर इनवर्स टू, ये किसका फॉर्मूला है? वेट निकालने का। ऐसे एनर्जी निकालने का भी फॉर्मूला होता है। एनर्जी को अभी किलो कैलोरी में ना मानते, जूल में भी, कैलोरी में भी। कैलोरी मीटर इनवर्स टू क्या है? कैलोरी मीटर इनवर्स टू अगर है तो वो क्या, हम क्या मेजर करेंगे? एनर्जी।
अगर ग्राम मीटर इनवर्स 2 है तो क्या मेजर करेंगे, उसका वेट कितना है। एक चीज और याद रखिएगा, वहीं पे पर ईयर का दिया है, इसका भी यहीं पे बगल में लिख लीजिएगा कि अगर एक साल में कितनी प्रोडक्शन हुआ, एक साल के अंदर कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा फॉर्मूला ग्राम मीटर इनवर्स 2 पर ईयर। ऐसे कैलोरी का भी होगा किलो कैलोरी मीटर इनवर्स पर ईयर। ये फॉर्मूला आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है, वेट निकालने का और एनर्जी का। चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी, ये क्या होता है। यहां तक देखिएगा, अच्छे समझ में लीजिएगा। प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन हुआ फूड का, और किस रेट से हुआ वो प्रोडक्टिविटी कहलाती है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को मेजर करने एक जो होती है पर यूनिट एरिया में मेजर करते हैं। अगर वेट को मेजर करते हैं तो ग्राम मीटर इनवर्स 2 लगाते हैं, पर ईयर में लगा, देखिए ये पर ईयर का फॉर्मूला, एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ये है। ऐसे एनर्जी का है किलो कैलोरी मीटर इनवर्स 2 है, ये याद रखिएगा। अब हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं कि व्हाट इज एनपीपी, व्हाट इज जीपीपी, ये इससे सवाल आया हुआ है। एनपीपी, जीपीपी, आर। देखिएगा, पहले सबका नाम लिख लीजिएगा, जीपीपी, एनपीपी। जीपीपी का होगा पूरा नाम ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऐसे एनपीपी का होगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। चलिए बताते हैं, एक फॉर्मूला भी है कि ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना खाना बना, कितना खाना बना, ये हो गया। जैसे अगर फोटोसिंथेसिस के दौरान खाना बना 100, क्या कितना बना 100। अब जो होते हैं सारे के सारे अपने 100% एनर्जी तो किसी अदर्स कंज्यूमर को देगी नहीं, अदर कंज्यूमर्स को ये देगी नहीं, तो कुछ जो होती हैं ये रिस्पायरेटरी लॉस हो जाए। आर का मतलब होता है रिस्पायरेटरी लॉस, एक बार क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, आर का मतलब क्या है, रिस्पायरेटरी लॉस। तो पूरा का पूरा खाना वो क्या करेगी, वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे वो 90% जो होता है एनर्जी लॉस करेगा। प्लांट है तो प्लांट भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, स्टोमेटा को कब क्लोज करना है, कब बंद करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो लॉस करता है। और 10% ही क्या करता है, दूसरे में ट्रांसफर करता है, जिसे कहते हैं एनपीपी। क्या कहते हैं, एनपीपी। क्या हुआ, वो 10% एनर्जी ही गई, ठीक है। जैसे प्लांट है, प्लांट को खाया रैबिट। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे ग्रास है, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। ग्रास की जो होती है वो 100% जो होती है, 100% जो होती है एनर्जी है इसके पास, और इसको खाएगा कौन, रैबिट। जो रैबिट खाया, देखिए, और रैबिट जो होती है ये तो प्रोडक्शन हुआ कितना 100% का, बट आर जो होता है वो 90% तो अपने काम में यूज करेगा ना, एनर्जी को सारा का सारा दे देगा। जो 10% गया किसमें, रैबिट में, यही क्या हुआ है, उसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई। खाना कितना बना और कितना परोसा गया, जो बना उसे ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे, और जो परोसा गया उसे क्या कहेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे अब ग्रास है, ग्रास को खाएगा कौन, रैबिट। अब रैबिट भी तो, रैबिट के भी अंदर एनर्जी है, अब इस रैबिट को भी कोई और खाएगा, और इसको जो खाएगा
और उसको जो मिलेगा, चाहे उल्फ हो गया चाहे लॉयन हो गया, तो इसकी जो होती है 10% इसमें चला जाएगा। इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू आर, या फिर कह सकते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी। ये याद रखिएगा। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आर माइनस कर देंगे, बचेगा जो उसे कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आई होप सो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं हम कि जैसे होल बायोस्फीयर की जो होती है वो प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, ये याद रखिएगा। होल बायोस्फीयर में होल बायोस्फीयर की जो होती है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है 170 बिलियन पर ईयर। 170 बिलियन होती है किसकी? होल बायोस्फीयर की। 170 होती है सारे होल बायोस्फीयर की, बिलियंस टन होती है। कितना टन? 170 बिलियन टन होती है किसकी? होल बायोस्फीयर की होती है, जिसमें से 170 में से जो है आपका 70% जो है किसका होता है? ओशियन का। किसका होता है? ओशियन का। ओशियन का 70% जो होता है, 170 में से 70% लिया है ओशियन, लेकिन इसकी नेट प्रोडक्टिविटी होती है सिर्फ 55%। कितना? सिर्फ 55%। 170 में से 50 निकाल दिए, कितना बचेगा? 115। देखिएगा, सबसे ज्यादा एरिया कवर किया है लेकिन इसके पास प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, और जबकि 115 जो है ये लैंड एरिया में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? लैंड एरिया में आएगा। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी हुई? लैंड की। और जबकि सबसे ज्यादा एरिया लिया कौन है? ओशियन। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है कि ये ज्यादा से ज्यादा ओशियन जो है ये एरिया को कवर किया है, फिर भी इसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? इसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम है इसलिए क्योंकि यहाँ पे उसको मिलता है लो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। लो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन की वजह से उसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होती है, जबकि लैंड की ज्यादा होती है, जो नाइट्रोजन को ही क्या करते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में लेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा फूड का प्रोडक्शन करेंगे। चलिए, आई होप सो आप लोग को आज का जो होता सेशन समझ में आया होगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम फिनिश किए हैं। ऐसे आप लोग को डिकम्पोजिशन भी पढ़ाएंगे डिटेल में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।